ऑफिशियल लगे हो ना, सब क्वालिफाइड NIS क्वालिफाइड बंदे लगाए हमने। DSC से अपना रिकमेंड करे थे और उन्होंने वही इन कोचों को लगा के यहाँ भेजा। रेफरियों का थोड़ा कम उनका एक्सपीरियंस है, कुछ इस बात का है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में हम कंपटीशन करवाते हैं तो मतलब ये जो कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इससे भी कम है, तो इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। रेफरी भी थोड़े वेल क्वालिफाइड होने चाहिए जो रेसलिंग फेडरेशन अधिकारी हैं, DO साहब है, DW साहब है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी टीम हमारे को दे रखी है और आधी रात को भी उनको बोलते हैं तो जहाँ जो जरूरत होती है वो पूरी करवाई जाती है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से जो है। किस तरह की व्यवस्था लगी आपको यहाँ 2-3 दिन? लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के गेम्स हैं उनके प्रतिकूल नहीं थी, उसमें कुछ खामियां हैं, तो वो निकालना तो मेरा औचित्य नहीं है, लेकिन चाहेंगे कि आगे कोई भी नेशनल हो तो उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है और उनके द्वारा किया जाना चाहिए। खाना भी बहुत अच्छा है, खाने में भी कोई कमी नहीं है, वेलकम बहुत अच्छा किया, प्रोग्राम बहुत अच्छे थे, मतलब ऑल इन ऑल सभी कुछ बहुत ही अच्छा। से पिछले साल का ये नेशनल का स्कूल का 19 का गोल्ड मेडलिस्ट है। अब तक जो सरकार के द्वारा सम्मानित राशि मिलती है अब तक वही नहीं आ रही है। जैसे कह रहे ना भेदभाव वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा नहीं, ऐसे बोल रहे नहीं, लेकिन उनके तरफ से और साइड पंच जो रहते हैं उनकी वजह से हो रहा है कुछ आप विरोध करते हैं उस बात का? थोड़ा सा विरोध मेरा भी है, लेकिन जैसे रहते हैं ना जो रेफरी का रिजल्ट रहता है वही प्लस रहता है, तो उससे मैं सहमत हूँ। कि स्कोरिंग में आगे पीछे हुआ, चीटिंग हुई है इसमें, और अभी इसके मैच में ही जैसे वो चितपट होने वाली थी लेकिन उन्होंने उसको नहीं दिया वो चीज। हाँ, और वैसे ही कंटिन्यू चलती रही मैच, वैसे उसने क्लियर करके दिखाया कि हम किसी से कम नहीं, कुछ ही नहीं। हाँ, नेशनल के हिसाब से देखा जाए तो मतलब सबसे पहले बच्चों का रहने खाने का देखना चाहिए। रहने की व्यवस्था तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब स्कूल में दे रखा है, वॉशरूम भी बच्चों के लिए कम है, तो रहने की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं। मच्छर बिच्छर भी, अगर बच्चे आके अगर बीमार पड़ जाए तो कैसे कंपटीशन लड़ेगा? एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है, यहाँ पे सुविधाएं सारी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मतलब रहने की व्यवस्था थोड़ा जो प्रशासन है हरियाणा सरकार जो खेल ये आयोजन किया है तो इन्होंने थोड़ा रहने का व्यवस्था का मतलब अगली बार, अभी तो हो गया कंपटीशन छोड़ो ये बात, लेकिन अगली बार जब लेंगे थोड़ा ऐसा लेके चले वो जैसे ग्राउंड ब्लॉक स्तर पे जिला स्तर पे प्रतियोगिता। हाँ, जिला स्तर पे मतलब कोई दिक्कत ना हो, ना ऑफिसेटिंग में हो, ना ठहरने में हो, ना खाने में हो, ना ट्रांसपोर्ट में हो, और हमारे को देख के हमारे देश का स्टैंडर्ड सुधरे। अच्छे प्लेयर जैसे अंडर 19 के प्लेयर हमारे कुश्ती के, ये जूनियर के बड़े टॉप के प्लेयर हो जाते हैं यहाँ जूनियर। नमस्कार, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल पानीपत में नेशनल जो है कुश्ती यहाँ पर हो रही है और पानीपत का ये सौभाग्य है कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित करा रही है। आयोजक जो है आपके सामने है, एक एक करके बात करेंगे कि किस तरह का आयोजन यहाँ पर है, कितने लोग यहाँ पर खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल पुनिया साहब नमस्कार। नमस्कार जी। किस तरह की प्रतियोगिता है, कितने लोग आए हैं, क्या आयोजन है? ये हमारा जो 69 रेसलिंग का नेशनल स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का, इसमें हमारे 499 जो स्पोर्ट्स पर्सन आए हैं, ऑफिशियल आए हैं, और उसमें से जो ये मान के चलो कि लगभग 300 बॉयज़ हैं और 199 लड़कियां हैं, और ये इस तरह का आयोजन पानीपत में पहली बार हो रहा है। और हमने भी पिछले 10-15 साल से हम भी नेशनलों में जाते हैं, नेशनल आयोजन देखे हैं। हमारी कोशिश है कि पानीपत के सहयोग से ऐसी जो एक ही जगह पे सही व्यवस्था, खाने की, ठहरने की, प्लेयरों को खेलने की बेहतरीन सुविधा दें। हमारे प्रशासन की तरफ से, हमारे DO साहब के सहयोग से और हमारे DC साहब के सहयोग से, हमारे जो मंत्री हैं अपना महिपाल डांडा जी की तरफ से ये आदेश हैं कि कहीं भी कोई चूक ना रहे। अगर आपके पास बजट की कमी है तो अपनी हमारी पर्सनल जेब से लीजिए या सहयोग से, किसी बच्चे को, बाहर से आने वाले किसी अतिथि को या कोच को कोई असुविधा ना हो, और ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन हम करें कि जो दूसरे स्टेट हैं वो हमसे कुछ उनको सीख के जाएं। जैसे हम दूसरे 2 प्रदेशों में गए हैं नेशनल खेलने के लिए, अभी ताज़ा हम श्रीनगर में नेशनल बच्चों को फुटबॉल खिला के ले आए हैं, उनसे भी हम अच्छी जो चीज़ें थी वो देख के आए हैं, और हमने व्यवस्था करी है और कोशिश करेंगे 5 दिन और हमारे पास कहीं किसी प्लेयर को या खिलाड़ी को या कोच को कोई दिक्कत ना हो, ना ऑफिसेटिंग में हो, ना ठहरने में हो, ना खाने में हो, ना ट्रांसपोर्ट में हो, और हमारे को देख के हमारे देश का स्टैंडर्ड सुधरे। अच्छे प्लेयर
जैसे अंडर 19 के प्लेयर हमारे कुश्ती के, ये जूनियर के बड़े टॉप के प्लेयर हो जाते हैं। यहाँ जूनियर वाले सभी बच्चे अंडर 19 में आ जाते हैं, वो यहाँ से सीख के जाएं। कितने दिन चलेगी इसमें? ये 5 तारीख को फाइनल हो जाएगा। इसमें ना 2 वेट पर डे होते हैं, जैसे 5 दिन है तो 10 वेट है। हम 2 वेट का फाइनल डेली करते हैं, 2 गर्ल्स के 2 बॉयज़ के। 2 मैट लगे हुए, 1 मैट पे बॉयज़ की टूर्नामेंट और 1 गर्ल्स की टूर्नामेंट। और हमारे जो ऑफिशियल लगे हो ना, सब क्वालिफाइड NIS क्वालिफाइड बंदे लगाए हमने, DSC से अपना रिकमेंड करे थे और उन्होंने वही इन कोचों को लगा के यहाँ भेजा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों के सहयोग से पता चलेगी, कोई कमी होगी तो हम उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जिला से तमाम राज्यों से यहाँ खिलाड़ी पहुंचे हैं। अधिकारी क्या कुछ इस मामले में उन्होंने कहा आपने सुना, लेकिन पानीपत का ये सौभाग्य, पहली बार इस तरह की इतनी बड़ी प्रतियोगिता यहाँ आर्या कॉलेज के इस ग्राउंड में और एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं जो हैं वो मिल रही हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन बच्चों का जरूर हौसला बढ़ाएं। सबसे पहले तो सर इसमें माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा श्री महिपाल डांडा जी का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। उन्होंने इतना बड़ा अवसर दिया हमारे को और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। अभी पहली बार पानीपत के अंदर स्कूल नेशनल प्रतियोगिता करवाई जा रही है। उसके बाद हमारे अधिकारी हैं, DO साहब हैं, DWO साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी टीम हमारे को दे रखी है और आधी रात को भी उनको बोलते हैं तो जहाँ जो जरूरत होती है वो पूरी करवाई जाती है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से जो है इतने देश भर के खिलाड़ी आए हैं, कोई असुविधा ना हो। दिन रात यहाँ हम देख रहे हैं कि रात को भी कर्मचारी है, स्टाफ है, जागता रहता है, लेकिन फिर भी लोगों की जो खिलाड़ियों की संतुष्टि बनी रहे, इसको लेके क्या कुछ कर रहे हैं? सर हमने हर एक उसके लिए कमेटी बनाई हुई है, जैसे वेलकम कमेटी से लेके लास्ट में प्राइज कमेटी तक कमेटियां बनी हुई हैं। एक सोइनियर बना दी थी और हर टीम को दी हुई है, उसमें हर कर्मचारी का हमने नंबर दिया है, उसके अंदर उपलब्ध करवाया है। और आगे भी ये टूर्नामेंट हमारा अच्छा होगा तो आगे भी हमारे को अवसर मिलेगा जो है नेशनल करवाने का, और बड़ा अच्छा जो है ये अवसर हमारे को। यहाँ से जो विजेता खिलाड़ी रहेगा क्या कुछ मिलने वाला प्राइज के रूप में? क्या सर उसमें इनाम में बच्चे को एक मेडल है, ट्रॉफी है और उसके साथ हमने 2-2 किलो देसी घी जो है, जैसे कुश्ती का गेम है तो हर बच्चे के लिए देसी घी जो है इनाम में वो 2-2 किलो घी हमने रखा है। नमस्कार, मैं सलीम और आप देख रहे हैं हमारे साथ है विजय कल्याण। रेसलिंग से जो है जीवन शुरू किया और रेसलिंग में बीच में थोड़ी ही चोट लगी, उसके बाद पत्रकारिता में आए और पत्रकारिता में रहते रहते भी कई मेडल इन्होंने अर्जित किए। उसके बाद अब सरकारी विभाग में सरकार को सेवाएं दे रहे हैं और जेवलिंग में भी कई मेडल ये लेके आए हैं। सर आज पानीपत में इतनी बड़ी प्रतियोगिता, अब जब प्रतियोगिता होती थी तो बाहर कहीं उत्तराखंड जाते थे, कहीं दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन आज सौभाग्य पानीपत का, क्या कहना चाहेंगे? चलिए हमारा अनुभव रहा है भी हम नेशनल खेले हैं तो जहाँ पर मैट होती थी, कुश्ती होती थी, उससे बहुत दूर मतलब ठहरने की व्यवस्था होती थी और खाने की व्यवस्था काफ़ी असुविधा होती थी। मुझे पहली बार ऐसा है भी एक ही कैंपस में यहाँ कुश्ती भी हो रही है और इस साथ में रहने की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था है, तो खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा बड़े अच्छे तरीके से जा रही है और ये आदर्श बनेगा और अदर राज्यों के लिए भी टूर्नामेंट भी इस तरह अच्छे तरह का आयोजन करवा सकते हैं। कुछ संघर्ष थोड़ा सा, जब क्योंकि मिट्टी से खेलते थे, आज गद्दे आ गए हैं, बच्चों में कुछ तब्दीली आई है, खेल में टेक्निकल जो है वो ज़्यादा पॉइंटों के आधार पर कबड्डी ये कुश्ती होने लगी है, क्या कुछ फ़र्क है उस कबड्डी उस कुश्ती में राज की कुश्ती? सलीम मेरा सौभाग्य है, हमारे करण सिंह पुनिया जी इन्हीं से हम बचपन से इन्हीं से सीखे हैं। हमारे प्रेम अंतर्राष्ट्रीय कोच प्रेम अंतल सिंह रहे हैं, तो उनसे बड़ा कुछ मिट्टी की कुश्ती से शुरुआत की है, फिर गद्दे भी आए हैं, गद्दे पे कुश्ती बड़ी फास्ट हो गई है और अब मतलब कंपटीशन भी बहुत पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो गई, इंजरी भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए कहावत है खिलाड़ी के लिए भी शरीर को मजदूरी की तरह तोड़ो और जच्चा की तरह उसको संभाल के रखने की जाना है ना, उससे टाइम लॉस नहीं हो रहा है और बच्चे अच्छे से अपना पार्टिसिपेशन दे पाएगा, उनको अपने स्ट्रेंथ पूरी मिलेगी। खाना भी बहुत अच्छा है, खाने में भी कोई कमी नहीं है। वेलकम बहुत अच्छा किया, प्रोग्राम बहुत अच्छे थे, मतलब ऑल इन ऑल सभी कुछ बहुत ही अच्छा। मैडम जब और उम्मीद है कि इनको और नेशनल्स मिलेंगे और इससे मतलब अभी तक तो बहुत ही अच्छा है, और भी अगर इनको समझ में आएगा कि इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी भी सर मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ कमी हो तो बताइएगा ज़रूर। मैंने कहा फिलहाल तो मुझे ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, बहुत ही स्मूथली। मेन होता है टीम वर्क जो कि बहुत ही अच्छा है, ऊपर से लेके अधिकारी नीचे तक सभी कोऑपरेटिव और सभी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। मेन उसमें वॉशरूम वगैरह की होती है, लेकिन वो भी कल रात में कुछ कोचेस के कहने पर बहुत जल्दी इन्होंने सॉर्ट आउट की, इसके लिए ये प्रशंसनीय है। तो ये कितने बच्चों को मिलने वाला है, कितने बच्चे इसमें रहेंगे? सर इसमें 10 वेट है हमारे, तो फर्स्ट सेकंड और इसमें जो थर्ड होते हैं वो 2 पोजीशन होते हैं,
2 थर्ड पोजीशन होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे 160 प्राइज हैं, उसमें 80 प्राइज हैं और 160 किलो जो है वो घी हो जाएगा बच्चों का। तो उपलब्ध हो